की तफसील आपको बताते हैं और जरदारी साहब की थोड़ी सी क्लास। तो पहले ये इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा, फिर नाअहल किया जाएगा। इमरान खान को नैब गिरफ़्तार करेगी और उसके ज़रिए इमरान खान को नाअहल होंगे, फिर इलेक्शन होंगे। ये जरदारी साहब ने एक बोंगी मारी है। उनका मतलब ये है कि जी स्क्रिप्ट पहले से लिखा गया है, उनकी बातों से ये ज़ाहिर होता है। तो जरदारी साहब, आपकी इस बात पर अर्ज़ है कि स्क्रिप्ट लिखने वाले तो रिटायर हो गए हैं, क्या जो स्क्रिप्ट राइटर हैं आने वाले तो कहते हैं कि जनाब सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए। तो जरदारी साहब, आप डायरेक्ट फिर नए आने वालों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनकी तरफ उंगली कर रहे हैं कि नहीं जी हमारा स्क्रिप्ट लिखा गया था, जो पुराने स्क्रिप्ट राइटर थे उनसे हमारी डील हुई थी, आने वाले भी स्क्रिप्ट राइटर आपकी ये डील पूरी करेंगे। जरदारी साहब, आप डायरेक्ट उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आपकी सियासत इमरान खान ने खुडे लाइन लगा दी है। आपको सिंध भी जाता हुआ नज़र आ रहा है। उसने आपकी 50 साल सियासी जो कारकर्दगी है उस पर फेर दिए लानत। लोग आपको कहते हैं ना कि बड़ा ये सियासी दिमाग है ये, लेकिन आप हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा खिलाने के माहिर, पैसा दे के बंदों को ख़रीदने के माहिर, और एक रत्ती भर आपके अंदर सियासत नहीं है। आपके इस बयानिए को इमरान खान ने फेल कर दिया कि आप बहुत बड़े कोई सियासी दिमाग रखने वाले हैं। जरदारी साहब, आपने जिस यूनिवर्सिटी या स्कूल से जो सियासत सीखी है ना, उस स्कूल के हेडमास्टर होंगे इमरान खान साहब। बाकी आगे आप बात समझ गए होंगे। जरदारी साहब, आपकी डील हुई थी ना अमेरिका से और सहूलतकारों से जो पाकिस्तान में मौजूद थे कि ये अगला वज़ीर-ए-आज़म बिलावल साहब होंगे, मैं सदर होऊंगा। तो जरदारी साहब, आप भी अपने दिमाग से बात निकाल ही दी तो बेहतर है। अब वो दिन गए, अब वो दिन इमरान खान ने दफन कर दिए और दफन करेगा कि जब कोई और चाहता था, जिसको चाहता था वज़ीर-ए-आज़म बना देता था, जिसको चाहता था हटा देता था, जिसको चाहता था हुकूमत मिल जाती थी। किसके कहने पे? अमेरिका के कहने पे और सहूलतकारों की मदद से, जिसको चाहे हुकूमत में लाओ, जिसको चाहे। अब वो दिन चले गए हैं जरदारी साहब, ये आपको समझ लेना चाहिए। जरदारी साहब, इमरान खान का मुकाबला करना आप लोगों के बस की बात नहीं है। ना आपकी है, ना जरदारी साहब आपकी है, ना बिलावल की है, ना मरियम की है, ना नवाज शरीफ की है, ना शहबाज शरीफ की है, ना पूरी पीडीएम पार्टी की है। ये आपने नज़ारा तो आपने देखा होगा ना, ये ज़िमनी इलेक्शन हो, ये वो जो ज़िमनी इलेक्शन हुए, इमरान खान ने किस तरह आपको लताड़ा। तो आपके तो बस की बात नहीं है। तो इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है ना, वो इस कदर हो गई है कि आप अगर भुट्टो साहब को भी ले आए ना, इमरान खान उनको भी हरा देंगे और 2/3 मेजॉरिटी से जीतेंगे। तो आप अपने अपने ज़हन से बात निकाल दें कि हम किसी बड़ी पार्टी के लीडर के औलादे हैं या हम किसी बड़ी पार्टी के लीडर की पैरोकार हैं, भुट्टो के नाम पर हम वोट ले लेंगे। तो यकीन माने कि आपको सिंध से भी वोट नहीं मिलेंगे, आपको बदतरीन शिकस्त होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।